हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित कथनों को संकेत रूप में लिखिए। हमें दे रखा है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास दो समुच्चय हो, ए समुच्चय और बी समुच्चय मान लेते हैं, तो ए बी का उपसमुच्चय कब होगा? जब ए के सारे अवयव बी में मौजूद होंगे। मतलब ए समुच्चय के हमने समुच्चय माने, अवयव माने 1 और 2, और बी समुच्चय के हमने अवयव माने 2, 1, 2 और 3। तो ए है वो उपसमुच्चय कब होएगा बी का? जब ए के सारे अवयव हमारे बी में मौजूद होते हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए उसका उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम ये नीचे बराबर लगाते हैं तो ए के जितने अवयव ए में है ना, उतने हमारे बी में भी हो जाएंगे, तब भी हमारा क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ए के हर एक अवयव हमारे बी में मौजूद है, लेकिन बी के सारे अवयव ए जितने नहीं हो। अब ये देखो, जैसे ए है, इतने ही अवयव हमारे ए के होंगे और इतने ही हमारे बी के, तो वो बराबर भी हो सकता है और ये बराबर भी नहीं हो सकता। बराबर का हम तब लगाते हैं। अब ये देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे लिख दें ए है वो उपसमुच्चय नहीं है बी का, मतलब ए के सारे अवयव बी में मौजूद नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं? वहां पे नॉट इक्वल लगाते हैं। और अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए है वो हमारा बी का उपसमुच्चय बन जाएगा। अब ये देखो, अधि समुच्चय का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारे पास है, तो ये हमारा क्या आएगा? बी है जो वो अधि समुच्चय होएगा। अधि समुच्चय है ए का। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि जो ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो हमें इसमें संकेत रूप में लिखना है। अगर हम ए समुच्चय के हमने अवयव मान लिए 1, 2 और बी समुच्चय के हमने अवयव मान लिए 2, 3 और 4, तो ए है वो हमारा बी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बी समुच्चय में क्या है? एक नहीं है। उपसमुच्चय हम तब कहते हैं जब हमारे सारे के सारे अवयव किसमें मौजूद होते हैं? दूसरे समुच्चय मौजूद होते हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ पे हमारे ए समुच्चय का ए मतलब एक अवयव हमारे बी में मौजूद नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए समुच्चय है वो बी समुच्चय का अवयव नहीं है। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।